Hello, testing 1 2 3. Hello. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोगों ने नहीं, मतलब लिंक आप तक पहुंच चुका होगा। एज सून एज पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन, फिर हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इन द मीनवाइल मैं शेयरिंग कर दूं यहाँ से। अच्छा जी, तो 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। काइंडली कीप कमेंटिंग सो दैट वी कैन नो दैट पीपल आर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अयाज फ्रॉम न्यूट्रिशन। एज यूजुअल जैसे हम लोग प्रोग्राम उतारना चाहते हैं रात 8:30 से लेके तकरीबन 9:15 तक। थोड़ा सा हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं, उसके लिए माजरत। द रीजन इज अजान। अजान की टाइमिंग होते हैं ये, थोड़ी देर तक अजान चलती रहती है। एज सुन एज अजान एंड्स हम लोग अपना प्रोग्राम ऑन कर देते हैं। काइंडली कीप कमेंटिंग सो दैट आई कैन नो हु इज ज्वाइनिंग। कमेंट आना शुरू हो गए मेरे पास। लेट मी सी हु दिस पीपल आर। हमजा ने ज्वाइन किया है, अबीना ने ज्वाइन कर लिया है, सैम सिम ने ज्वाइन किया है। सैम सिम सेज के मैंने भी करनी है फिटनेस की बातें। बिल्कुल, यू कैन डू दैट थिंग। सैम अपना इंट्रो आप दे दीजिएगा हमें in the inbox, and let's see that how you can serve fitness and the page nutrition. अच्छा, आज हमारे साथ हैं काशिफ बहराम, ही इज अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। बाकी बातें आप इनके साथ ही करें, मैं इनको इनवाइट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। अयाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं आप? सुनाएं, क्वारंटाइन कैसे जा रहा है? सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है। घर पे सो रहे हैं बस। ठीक जा रहा है मतलब वर्कआउट करने के लिए निकल रहे हैं घर से बाहर, या घर पे हो रहा है वर्कआउट? नहीं नहीं, घर पर वर्कआउट तो बस घर कम पे। कम ही हो रहा है फिलहाल। आजकल अकेले दिल ही नहीं करता। अच्छा, मतलब आप भी बाकी लोगों की तरह शिकार हुए हैं इन चीज़ों का, बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल स्ट्रेस का, एंजाइटी का है। बिल्कुल। ऑब्वियसली रूटीन थोड़ी सी आउट हुई भी है तो उसकी वजह से। अच्छा, काशिफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी फिर इनसे डिटेल खुद ही लेंगे हम। ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में। काशिफ बहराम जो है वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है और काफ़ी साल से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, इन द डिफरेंट जिम्स। आई कैन नॉट नेम देम बिकॉज दे आर अ फ्यू मोर। और बाकी काशिफ अपने बारे में खुद बताइएगा। अच्छा, मेरे क्लास से हम लोग अ, रह चुके हैं। सर्टिफाइड हाँ, अयाज फिटनेस भाई ट्रेनिंग हमें हम दोनों ने साथ की थी। जी। क्लास फेलोज हाँ हैं। काशिफ। उसके बाद अभी एक यूके बेस्ड डिप्लोमा कर रहे हैं हम, पर्सनल ट्रेनिंग का लेवल 3 का। उसके अलावा यूके बेस्ड ही पर्सनल ट्रेनिंग जिम ट्रेनिंग का लेवल 2 का डिप्लोमा चल रहा है अभी, प्रोसेस में है। और क्वारंटीन की वजह से थोड़ा सा बस मसला चल रहा है उसमें भी। ठीक है। अच्छा, काशिफ ये बताइएगा कि जर्नी आपने स्टार्ट कब की? थोड़ा सा जरा आपसे पर्सनल बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जनरल उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ। और अयाज कैसे, भाई मतलब क्या जर्नी। इंस्पिरेशन रही, क्यों स्टार्ट की, फिटनेस की तरफ क्यों आना हुआ आपका? और केमिस्ट्री से किस तरह लिंक करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो केमिस्ट्री है। तो हाउ डू यू लिंक चलिए, केमिस्ट्री विद दिस थिंग? ओके फाइन सर। ऐसा स्कूल लाइफ खत्म हुई तो जून जुलाई की ऑफिस छुट्टियां चल रही थी। एक दोस्त आया घर पर तो उसने बोला यार जिम चलते हैं। तो हम जिम चले गए। 2 3 दिन हमने डेमो लिया। तो फिर उसके बाद जिम वाले ने फीस मांग ली। जिम वाले ने फीस मांगी तो हम घर पे बैठ गए वापस। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन हुए डिस्कस, एक हफ्ता हुआ। अब दिल कर रहा है जिम जाने का, दोस्त जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, हम नहीं जा रहे, मुझसे रोज बोल रहा है। लेकिन फिर ये हुआ कि अब्बू से बात की कि जिम जाना है। फिर अब्बू ने बोला ओके फाइन जाओ तुम जिम। उन्होंने फीस वगैरह दी जिम की। वहां से जिम स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग करना स्टार्ट हुई स्कूल लाइफ के बाद से ही। और मतलब फिर ये हुआ फेज
क्रेज हुआ फिटनेस का, तो वो फिटनेस स्टार्ट कर दी। और उसके बाद जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, सबसे बड़ी बात, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इसको सीखा, फिटनेस को सीखा, तो बस अच्छा, उसके बाद से कहाँ से जर्नी सीखा? कंटिन्यू है। ये जरा लोगों को बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूजन होती है कि वो कहाँ से सीखें, क्या करें। तो जरा गाइड कीजिएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास, और आपकी लर्निंग ज्यादातर कहाँ से रही है, अपार्ट फ्रॉम द अच्छा, यूनिवर्सिटी। सबसे देखिए, यूनिवर्सिटी जो बहुत कम लोग जा रहे होते हैं, सर्टिफिकेशन की तरफ कम जा रहे होते हैं, जनरल लर्निंग कहाँ से होती है लोगों की? जनरल लर्निंग जो है ना यार भाई, वो आपकी गैदरिंग से होती है। आप कौन सी गैदरिंग में बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप किन लोगों से बातचीत कर रहे हो। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी बारे में नहीं जान सकते। तो हमारे शुरू शुरू में ये हुआ कि यूट्यूब, गूगल, ये सब हेल्प कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ, कुछ टाइम पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले हमारी मुलाकात हुई उजैर भाई से। और सही, उनको उजैर आप भी इरफान। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप भी। तो बस वो इस फील्ड में फिर लेकर आए हमें, माशाल्लाह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसके बाद उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। अच्छा गाइड किया उन्होंने। ये आप सबसे सही। अच्छा, सबसे अभी बड़ी उनके चीज साथ है काम आपकी। कर रहे हैं आप? हाँ, अभी कर रहे हैं हम उनके साथ तो फॉरएवर काम करना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, दोस्ती भी है आपकी बहुत उनसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं जरा देख लूँ कि कौन कौन अभी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लोग। फिर क्वेश्चंस देखते हैं लोगों के, कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, वरना जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो आज का है फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल वर्सेस बॉडी बिल्डिंग। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस हवाले से। हाँ, मेजॉरिटी ये समझती है कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं, जबकि देयर बिल्कुल इज अ बिल्कुल, ह्यूज डिफरेंस। बहुत तो ज्यादा डिफरेंस। लेट मी सी द क्वेश्चंस, जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले दफा। अच्छा भाई, कमेंट आया आपके लिए, द क्यूटेस्ट फिटनेस ट्रेनर ऑन अर्थ। और ये किसकी तरफ से आया है? ये हमारे कोई ये पार्टी के आया तो है नहीं है? हमारे साथी मुदस्सिर अली खान की तरफ से। अरे माशाल्लाह, मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आसिम फॉर द ने ज्वाइन कॉम्प्लीमेंट। किया है हमें, शफक ने ज्वाइन किया है, शफक हेलो। अम, उस्मान आ गए हैं, उस्मान सिद्दीकी, सानिया है, लीना है, इन सब। करार, आई गेस ही नोज यू, द बेस्ट या ही फिटनेस नोज ट्रेनर। मी करार वेरी की वेल। तरफ से जो है इनका कमेंट आया कि ये बेस्ट फिटनेस ट्रेनर है करके। अच्छा, एज सच कोई अभी थैंक यू क्वेश्चन करार मेरे भाई। पास नहीं आया है। मुनीब सलाम कर रहे हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम मुनीब, फ्रॉम वा- माय साइड एंड वालेकुम काशिफ साइड अस्सलाम। एज वेल। या मेरा वही मेन क्वेश्चन जो आज का टॉपिक है, दैट हाउ डू यू डिफरेंशिएट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग? अच्छा, एवरी फिटनेस, पहले हम लोग फिटनेस को डिस्कस करेंगे, फिर बॉडी बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है ठीक है। कि फिटनेस को डिस्कस करेंगे तो वो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि और बॉडी बिल्डिंग को डिस्कस करेंगे तो छोटा सा है। लेकिन अच्छा जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, फिटनेस में इतनी एफर्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो काइंडली फिटनेस की डिफाइन जो कीजिएगा, कोई मसला बेस्ट। नहीं है, 45 हाँ मिनट्स का टाइम हमारे पास है। अगर आप इसको लंदन में करेंगे कोई बात नहीं, हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, नॉट नॉट एन इशू। ठीक है, ठीक है। तो काइंडली कैरी ऑन, हाँ, हमें बताइएगा जरा तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फिटनेस, डिफरेंस है क्या? ठीक है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की पहले तो डेफिनेशन पे जाते हैं। तो फिटनेस कहते हैं कि एक इंसान अगर अपने जो है डेली रूटीन के काम आराम से कर ले, विदाउट बीइंग फटीग, और वहां पे कोई इमरजेंसीज जो उनको भी कर ले, तो टैकल कर ले, तो ये इसकी फिटनेस है। अच्छा, इमरजेंसी ठीक से है, समझ में नहीं आया मुझे। इमरजेंसी जैसे कि आप सब काम करके बैठ गए, सही है, और अब अम्मी ने आपको भेज दिया पानी लेने के लिए कि जाओ पानी लेकर आओ, अच्छा तो ये अच्छा एक अच्छा, इमरजेंसी ठीक है, है, ये मतलब एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी काम वाली आपके पास सिचुएशन अगर हो आ रहा गई। है तो। हाँ, एक्स्ट्रा काम आ गया, वो भी आपने कर लिया, तो ये आप फिटनेस है। ठीक है, ठीक है। सही है। लेकिन हम अब लोग तो बॉडी भाग जाते बिल्डिंग हैं अगर डिफाइन, ऐसे कामों से अक्सर, इस वजह से कि हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ वेस्ट हो जाएगी, तो हम लोग जिम में वर्कआउट कैसे करेंगे, ऑल दैट स्टफ। तो ये तो फिर फिटनेस नहीं हुई ना, फिर तो ये आपकी फिटनेस नहीं हुई। सही, ठीक है। हाँ,
अच्छा सही continue भी अक्सर जो लोगों को करनी बोलते, हाँ अक्सर अक्सर लोगों को बोलते हैं कि देखा यार वो बंदा बड़ा हेल्दी है, तो ये अब हेल्दी की भी एक, हेल्दी होने की भी एक डेफिनेशन है हमारे पास, सही है। अगर एक बंदा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है और कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी कहलाएगा। इसमें से कोई एक फैक्टर भी मिसिंग होगा तो वो हेल्दी काउंट नहीं होगा, कोई भी एक फैक्टर मिसिंग होगा तो हेल्दी काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ। बॉडी बिल्डिंग को अगर डिफाइन करना हो तो उसको आसानी से ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन मतलब ईटिंग, मतलब क्लीन ईटिंग, और जो आपका स्लीपिंग है मतलब रेस्ट, ये तीन चीजें बॉडी बिल्डिंग बनाती है, ठीक है। जो कि हमने अक्सर सुना भी है, ईट क्लीन, ट्रेन हार्ड एंड स्लीप वेल, ये तीन चीजें जो आपकी बॉडी बिल्डिंग बनाती है, ठीक है। अब बॉडी बिल्डिंग में एफर्ट बहुत ज्यादा है, फिटनेस से इतना एफर्ट नहीं है। फिटनेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, फिटनेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हमें फॉलो करना होता है फिटनेस के लिए, ठीक है। कुछ 11 कंपोनेंट्स हैं जिसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, कुछ स्किल रिलेटेड, ठीक है। अब जब हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, हेल्थ रिलेटेड को, स्किल रिलेटेड को, तो हेल्थ में सबसे पहले हमारे पास आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, ठीक है। आपके लंग्स कितने स्ट्रांग हैं, आपका हार्ट कितना स्ट्रांग है, आपके आपके ब्लड वेसल्स कैसे हैं, ये इन तीनों काम के आपके मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना। वो ऑक्सीजन मिलेगी तो वो रेस्पायर करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा सॉरी फॉर कटिंग हियर, मुझे थोड़ी सी एग्जांपल देके बताइएगा कि मैं जनरली किस तरह जज करूंगा अपने बारे में कि मेरी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है वो अच्छी है कि नहीं है, तो मुझे किस ठीक तरह से है, आइडिया होगा? आप, हाँ आपको आइडिया ऐसे होगा, आपने स्प्रिंट किया, आप कितनी जल्दी थक गए, ठीक है। ठीक इसमें है। आपको पता चल गया कि कितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है आपके मसल्स को, कितनी देर आप कितनी देर भाग सके, ठीक है, अच्छा कितनी मैं थका ऑक्सीजन किस कितनी तरह से एनर्जी हूँ? आई मतलब आपके। देखिए यूजुअली दो तरह की थकावट होती है, एक तो ये होता है कि भाई मेरे मसल जवाब दे रहे हैं वहां पे, और सेकंडली ठीक ये है, होता है कि मैं हाफ गया, सांस फूलना शुरू हो गई मेरी, तो कौन सी वाली जो है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी इशू होगा? दोनों दोनों आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी में आएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे लंग्स की भी टेस्टिंग हो रही है, आपके हार्ट की भी टेस्टिंग हो रही है, आपके ब्लड वेसल्स भी दिख रहे हैं, ठीक तीनों है, चीजें आ क्योंकि गई। जाहिर बात है कार्डियो सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो ब्लड भी सही से पहुंचेगा नहीं, तो मेरी मसल्स ब्लड भी में वीक हो ऑक्सीजन नहीं जाएंगी। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। व्हाट इज सेकंड कंपोनेंट? सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है वहाँ मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। कि कितनी वो ज्यादा कैसे? फोर्स एक मसल एग्जर्ट कर सकता है, कितनी ज्यादा फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स एक्चुअली, जिसे हम 1 RM भी कहते हैं, हम लोग अपने फिटनेस की टर्म्स में 1 RM कहते हैं कि एक दफा में कितना ज्यादा उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन हम लोग अगर जनरल बात करें कितनी ज्यादा फोर्स एग्जर्ट की जा सकती है, तो वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। ठीक है, मतलब इसकी एक एग्जांपल कोई देंगे, मतलब कहाँ पे जैसे हम लोग बेंच प्रेस वगैरह कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें जो वेट ज्यादा उठाते हैं हम लोग, क्या उसको हाँ स्ट्रेंथ कहा जाएगा? हाँ, उसको स्ट्रेंथ कहा जाएगा, लेकिन एक ही दफा अगर कहें, एक ही दफा उठाएंगे उसको, कितना मैक्सिमम, आपने कितनी मैक्सिमम उठाई अपने स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि ये फिटनेस कंपोनेंट है। ये फिटनेस कंपोनेंट है। उसके अलावा अच्छा हम भी लोग तो अगर ये जनरली देखते आपने, हैं किसी को जो हमें बंदा मस्कुलर लगता है और ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होता, तो हम कहते हैं ये तो जी फिट बंदा है, और हमें इतनी चीजें नहीं नहीं देखनी पड़ती ऐसा है उसके लिए। नहीं, हाँ बहुत सारी चीजें। अच्छा देखें, अभी जैसे कि हमने जिम की एक एग्जांपल दी, हम एक डेली डेली लाइफ की एग्जांपल देते हैं। एक मैं दरवाजा जोर से पुश कर रहा हूँ ना, तो उसको मैंने जोर से एग्जर्ट की, इस पे फोर्स एग्जर्ट करके एक ही दफा जो की, वो मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। ठीक है। लेकिन अच्छा तीसरे कंपोनेंट को इसी से लिंक करेंगे हम लोग कि एक दरवाजा है, उसको मैंने प्रेस कर दिया, वो एक ही दफा, कितनी देर के लिए ठीक प्रेस किया, ये मेरी मस्कुलर एंड्योरेंस होगी। ठीक है। या मैं उसको रेपिटेशन बार बार मतलब अगर खोल बंद रेपिटेशन, किए जाऊँ तो? हाँ आप क्या, आप बार बार खोल रहे हो बंद कर रहे हो, आप कितनी जैसे कि मैं रेपिटेशन अपना कर रहे हो सिनेरियो आप। चेंज कर लेता हूँ कि मैं बच्चा हूँ, मैं दवाई से खेले जा रहा हूँ, मैं कितनी देर तक खेल सकता हूँ, मेरी एंड्योरेंस काउंट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही होगा। और अगर जिम में देखा जाए तो आप ठीक है। कितने रेपिटेशन कर सकते हैं, एक दफा वेट लिफ्टिंग करते हुए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए, तो वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होगी, सॉरी। ठीक है। और ठीक कोई है, कंपोनेंट भी है या सिर्फ हेल्थ रिलेटेड यही होते हैं? नहीं नहीं, इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली जो हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग है उसमें नहीं मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग बिल्कुल, अभी मतलब उनके एजान के साथ लोगों एक प्रोग्राम हुआ था हमारा, काउंट, योगी है वो, तो उनसे भी ये हाँ डिस्कस बिल्कुल हुआ था कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लैक करती है, मतलब आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो लॉस हो जाती है इससे। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप देखें ना, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो वो
तो जो मेजर काम है वो इंजरीज को प्रिवेंट, मतलब चांसेस होते हैं कि कम होगी, अच्छा ये नहीं है कि नहीं होगी, कम होगी, कम होगी, चांसेस कम हो जाते हैं। स्पोर्ट आप खेलने कुछ भी किसी चीज में इन्वॉल्व है तो चांसेस तो होते हैं, लेकिन ये कि चांसेस कम हाँ हो जाएंगे अगर हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो। और फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे तो स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेचिंग से होती है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल हो गए स्ट्रेचिंग में भी, सही है, हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेचिंग होती है, स्टैटिक भी होती है, डायनामिक भी होती है, बॉलिस्टिक भी होती है। अब यहाँ पे लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि कौन सी स्ट्रेचिंग कब करनी है। अब मैं कभी भी अपनी मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग नहीं करूंगा, और नॉर्मली भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो एथलीट्स में होती है ज्यादातर। ठीक है, आई कांट हियर यू। अब आवाज आ रही? जी जी। हाँ, मैं कह रहा था थोड़ी सा कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे आ रही है रिगार्डिंग, अगर मैं लेमैन सोचता हूँ तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आपने टाइप्स बता दी चीजों की। अब हम्म सवाल ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वार्म अप पे स्ट्रेचिंग करो, कुछ लोग कहते हैं कि एंड में एक्सरसाइज पे स्ट्रेचिंग करो, कुछ लोग कहते हैं टाइमिंग अलग रखो। आप इस बारे में क्या सजेस्ट हम्म करते हो? नहीं देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो तरह की जो चीजें होती हैं, एक होता है वार्म अप, एक होता है कूल डाउन। ठीक है। ठीक है, वार्म अप में हमेशा हम डायनामिक स्ट्रेचिंग करेंगे, अच्छा, और डायनामिक कूल डाउन में क्या स्ट्रेचिंग होती है, क्या होता है इसके अंदर? डायनेमिक मतलब जिसमें मूवमेंट्स आ रही हो, जैसे कि आप कोई मूवमेंट्स कर रहे हैं, सही है, इस तरह की। और जो स्टैटिक होती है वो होल्ड होता है, मतलब जैसे हम लोग होल्ड, अब होल्ड कर लिया मैंने, ये अपना हाथ मेरा होल्ड किया हुआ है एक जगह पे, स्टैटिक एक जगह पे रुका हुआ, ठहरा हुआ। ठीक है। तो उसे तो स्टैटिक वार्म अप में आप स्ट्रेचिंग, क्या कहते हैं, कौन सी करनी चाहिए? डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। डायनामिक से मूवमेंट्स वगैरह हो। हाँ बिल्कुल, मूवमेंट्स वगैरह। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि नाम से हमें पता चल रहा है कि वार्म की जब बात कर रहे हैं तो वार्म अप करना है बॉडी को, तो मूवमेंट उसमें मस्ट बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे और लोग ये स्टैटिक इसमें जो बहुत होती है, जो कंफ्यूज आप होते कह रहे हैं हैं। इसमें होल्ड्स होते हैं, वो कब करेंगे? हाँ, वो हमें कूल डाउन में करनी चाहिए, ताकि मसल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो, उनको चाहिए ठीक है। होता है ना अच्छा बिकॉज काशिफ, मैं यहाँ एंड। थोड़ा सा होल्ड करूंगा, क्वेश्चंस हमारे पास काफी आना शुरू हो गए हैं। आज काफी फैंस बिल्कुल। बैठे हुए हैं आपके ऑनलाइन, तो हाँ हाँ। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर देयर। अच्छा, करार कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग करके बताइए। करार, इसके लिए आपको हम अलग से वीडियो बना के सेंड कर देंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं है, यहाँ हम लोग कुछ भी करके नहीं दिखाएंगे। किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह के एथलीट को चाहिए? ये अदम का क्वेश्चन है कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह के एथलीट को रिक्वायर्ड होती है, क्या डिफरेंस होता है, या सब ट्रेनिंग सब कर सकते हैं? नहीं नहीं, स्ट्रेचिंग जो है, अब अभी हमने टाइप डिस्कस की ना, जो कि हमारे एक्रोबैट्स होते हैं ना, इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो इनको बॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ती है, अपने अपने रेंज ऑफ मोशन को लिमिट, मतलब अपनी लिमिट से आगे जाना होता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए उनको बॉलिस्टिक भी करनी है। मेरे लिए बॉलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल एक फिटनेस कर रहा हूँ ना अपनी, तो मेरे लिए बॉलिस्टिक नहीं है, क्योंकि बॉलिस्टिक में इंजरी के चांसेस होते हैं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। और वो उसी इंजरी सही की है, प्रिवेंशन की वजह से या उसके लिए ही वो लोग ये ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उनको, क्योंकि एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और जो नॉर्मली हम फिटनेस कर रहे होते हैं उसमें हम स्टैटिक भी करेंगे और डायनेमिक भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काशिफ सर बताएंगे। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि अच्छा, तो टिपिकली मेल क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है, अगर हमारे पास ज्यादा मेल्स ही नजर आ रहे हैं तो ये काइंडली रिप्लाई कीजिएगा कि हाउ कैन वी बूस्ट अवर टेस्टोस्टेरोन विदाउट टेकिंग सप्लीमेंट्स। अच्छा, इसका आधा बट जवाब मैं दे दूं कि भाई ये इसका आधा पोर्शन जो है डाइट से होता है। तो डाइट वाला ठीक। सेगमेंट जब होगा तो आप डाइटिशियन से हमारे जरूर पूछिएगा ये सवाल। यहाँ ट्रेनिंग से किस तरह से सकता है, लेट्स आस्क आशिफ बहराम। अच्छा, अयाज भाई, दो एक्सरसाइज है, सही है, मतलब जो मेजर हम लोगों की कंपाउंड लिफ्टिंग में आती है, अगर एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज की बात करता हूँ, बाकी बातें बात। ठीक एक है। डेडलिफ्ट, सही है, दूसरी स्क्वाट्स, ये दो एक्सरसाइज है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती हैं।
ठीक तो है, ये दो मेजर मेन एक्सरसाइज रीजन है। यही कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस है इस वजह से। कंपाउंड एक्सरसाइज, बिल्कुल बिल्कुल कंपाउंड एक्सरसाइज है तभी। ठीक है। तीसरी अच्छा, बात अब बहुत टेस्टोस्टेरोन वैरायटी लेवल। आ गई कंपाउंड एक्सरसाइजेस वगैरह में भी। बिल्कुल। अगर क्रॉसफिट की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि यूज की जाती हैं, तो क्या वो भी हम लोग इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं? नहीं मतलब मेजर जो है ना, अगर आपको स्पेसिफिक ये बोलना है कि मुझे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना है, तो इन दो एक्सरसाइज से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, उसके अलावा चलिए, आपको टेस्टोस्टेरोन पता है, लेवल। आई गॉट योर आंसर। आई होप कि कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंटेशन एंड डाइट, हम लोग ट्रेनर्स हैं, थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है वी स्पीक ऑन दोस थिंग्स। हम रैंडमली बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें खाई जाए, ये चीजें ना खाई जाए, लेकिन दैट वुड बी अनएथिकल इफ यू रिस्पॉन्ड टू इट। और आई विल बी एडिंग वन मोर थिंग, टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। नींद, अच्छा, ये नींद बड़ा कंट्रोवर्शियल सा आपने टॉपिक बता दिया, क्योंकि ये आपके खिलाफ कुछ जा रहा है। काफी लोगों ने हाँ बताया एग्जैक्टली मुझे मेरे शुरू में कि मैं आजकल सो रहा हूँ सारा टाइम, ज्यादातर सो के टाइम हाँ गुजर रहा है। तो क्या बिल्कुल मेरा बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन बढ़ ऐसी रहा बात। होगा शुरू में? नहीं ऐसी ऐसी बात है, आजकल जो है रूटीन खराब हुई है, लेकिन जो स्लीप का जो ये रेस्ट का जो पीरियड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल को मेंटेन रखने के लिए। सही। अच्छा, बॉडी कंपोजिशन के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया हुआ था, आई गेस अनस ने, किसी और ने। काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, शायद मिस कर गए। बिल्कुल बहुत तो इसके बहुत बारे में बहुत बताइए, इंपॉर्टेंट बॉडी कंपोनेंट है। कंपोजिशन का कितना वो बड़ा रोल है? वो क्वेश्चन का जो आ गया था ना, सवालों का जो झमकट्टा आ गया था, वो जवाब दे रहे थे, तो बॉडी कॉम्पोजिशन भी यहाँ था। सही सही। बॉडी कॉम्पोजिशन में अयाज भाई पहले तुम्हारी चार चीजें होती हैं, सही है। उसमें आती है हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, वाटर और फैट। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक हो जाए ना, अगर बॉडी कंपोजिशन को देखने के लिए, तो हम सिर्फ मसल टू फैट रेशियो देखते हैं। ठीक है। ठीक है, कि इंसान मतलब जो भी है बंदा, उसके अंदर कितना लीन मसल प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू फैट, तो उसके बिहाफ पे हम उसकी फिटनेस को जज करते हैं। और यही सही बॉडी है, मतलब कंपोजिशन है जो ये एक कंपोनेंट है उसका, फिटनेस का बता रहे हैं। ये, हाँ बिल्कुल ये एक फिटनेस का कंपोनेंट है, हेल्थ रिलेटेड। सही है। हमारे तो आई वुड से कि जो एक तो बीएमआई से आई गेस से उसको हम लोग जज करते हैं कि क्या आपका बॉडी मास इंडेक्स है, बॉडी कंपोजिशन है क्या। हम लोग तो बस बंदे को देखते हैं और देख के बोलते हैं, मतलब मैं ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं लेमैन की बात कर रहा हूँ कि ये बंदा बिल्कुल मोटा लग रहा है, ये तो मोटा हो गया, चौड़ा जो है। और अगर अपर बॉडी ज्यादा ह्यूज है, लोअर छोटा है, तो वो बिल्डर हो गया। इस तरह से वी हैव डिफाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ये ट्रेनर है, ये बिल्डर है, और ये मोटा है, और ये दुबला है। यार भाई, ये तो देखने की बात है ना कि हम लोग उसको कैसे जज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब उसका तो हम कैसे देखेंगे कर सकते बीएमआई हैं जब चेक एग्जैक्टली, करें। आइडिया कैसे होगा ये मुझे बताइएगा। कि हमारे अक्सर लोग अपने आप से खुद ही से अंदाजा लगा लेते हैं कि यार मैं मोटा हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, मैं पतला हूँ, मुझे वेट गेन करना है। तो मेरे पास क्या स्केल होना चाहिए जिसको देख के मैं जज करूँ अपने आप को? तो यार भाई सॉरी, हम लोगों को एक वेट की लिमिट दी गई है कि इस हाइट पे इतना वेट होना चाहिए, जैसे बीएमआई अभी ऑब्वियसली अपने डिस्कस किया, जिक्र किया, ठीक है, कि हाइट और वेट का जो रेशो है उसे बीएमआई कहते हैं। ठीक है, अब जो बीएमआई हम लोग ठीक है। कैलकुलेट तो करते हैं वो ये हमें कहीं मिल 18 जाता है हमें, ऑनलाइन अवेलेबल है? 18.9 ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मोबाइल में ऐप्स हैं बहुत सारी आजकल तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अक्सर का क्वेश्चन आया था हमारे पास, अगर फीमेल लिफ्ट करेंगी वेट, तो क्या उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा? अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, फीमेल जो होती है ना, उनमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है इनएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब इनएक्टिव होता है, और एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं फीमेल्स के अंदर। और हमारे यहाँ बहुत सही है। मिसकंसेप्शन है कि यार लड़कियां वुमेन वेट उठाएंगी और उनके मसल्स बन जाएंगे। तो इसका भी यही आंसर है कि मसल्स ऐसे नहीं बन जाते, मसल्स बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल का हाई होना जरूरी है, उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। सही है, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे मसल्स बन जाएंगे, ऐसे मसल्स नहीं बन जाते, हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। तो ये तो मतलब वो जब ये इनएक्टिव हैं तो इसका मतलब कि वाला इफेक्ट नहीं आएगा उनके अंदर, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको मसल मास नहीं बढ़ाने की नहीं, जरूरत बिल्कुल भी नहीं नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है।
अच्छा, और भी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास। अच्छा, कुछ हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं, वो खुद मशवरा दे रहे हैं वहाँ पे कि ये करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन इससे जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ इससे कम हो जाएगा। स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल, कुछ ठीक है। स्पेसिफिक फूड्स भी होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन नॉट बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वी कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग, एज यू नो दैट। एग्जैक्टली, वी कैन नॉट सजेस्ट थिंग्स, बट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी, किसका मेटाबॉलिक रेट क्या है बिल्कुल। उसके हिसाब से। अच्छा, अक्सर का क्वेश्चन था लास्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देर से आ रहे हैं। अच्छा, हाकिम साहब आए हैं हमारे पास। ही इज सेइंग दैट व्हाई इजंट नेचुरल unaltered testosterone used by athlete instead of anabolic steroid? अच्छा, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ लेमन क्वेश्चन, बट इफ यू वांट टू आंसर यू कैन आंसर दैट। यस सर हाकिम, अच्छा हमारे यहाँ जो बॉडी बिल्डर्स है ना वो डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, हम्म। एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, एचजीएच यूज करते हैं, पीडब्ल्यूएम यूज करते हैं, ठीक है। तो एचजीएच जो आता है ना, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, लेकिन उसको नेचुरली बूस्ट नहीं किया जा सकता इतना, तो उसकी इनटेक जो है वो मतलब आर्टिफिशियली इनटेक करते हैं उसको, उस हार्मोन को, और वो उससे जो उनकी बॉडी होती है उसमें मतलब बल्ज में बनती है या जो भी है, मतलब जो है ग्रो करती है एक्चुअली। तो उसकी वजह से उनको जो हार्मोन जो एक्सेस में चाहिए होता है, उनकी बॉडी इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रही होती हार्मोन की, तो वैसे उनको वो आर्टिफिशियली इसको इंटेक करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास और भी, लेट मी सी दैट, मिस हो गया मुझसे। अच्छा, नूर एडिन वाला का क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट दी है इन्होंने। लेट मी सी दिस थिंग, लेट मी रीड इट। शुगर, स्वीट डिश, राइस या बिरयानी तीनों बाकी सब फेवरेट होती हैं, कैसे इसको रूटीन में लेस किया जाए? अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ चीजें जो ऐसी हैं लोगों की बहुत फ्रीक्वेंटली वो यूज कर रहे होते हैं। इस तरह मैं, मुझे पता है कि मैं मतलब आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है। अब मैंने कंट्रोल कर सही लिया है, है इसमें काफी हद तक, बट बहुत से लोग जिनका माइंडसेट इस हवाले से क्लियर नहीं होता, दे आर क्वाइट कंफ्यूज। जब बिरयानी आती है सामने, खानी खानी है, और वही पूरी सही है। सर्विंग जो एक मिलती है, प्रॉपर सर्विंग नहीं होती, वो बहुत एक्सेस में होती है। तो इस क्या कहते हैं इसको, इस क्रेविंग से किस तरह से हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं? वैसे तो क्रेविंग से छुटकारा आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है आज भाई, लेकिन स्टिल जब आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है ना, आपको आपको कोई और नहीं बोलेगा, ठीक है, आपको अपने आप को ही बताना है कि मुझे इस चीज पे कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सेस खाते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बाद में अंदाजा होता जाता है कि यार ये तो मैं मोटा हो गया। बिल्कुल। तो बेसिकली इन चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए कि हाँ फर्क ये ठीक होता है, है कि इट्स बस ओके कोई फाइन। शॉर्ट सा सोल्यूशन मिले, हम फौरन के फौरन उस पर इम्प्लीमेंट करें और वेट कम हो जाए हमारा। हाँ, कोई कोई जादू वादू मिल जाए जिससे ऐसा हो जाए, ठीक है। तो तो मतलब यू आर जो सेइंग कि है एज सच क्रेविंग, कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, ओनली रियलाइजेशन इज द मेथड, कि आप बस रियलाइज करें कि आपको कम करना है और आपको चीजें अवॉइड करनी है, तो क्या मतलब बिल्कुल छोड़ देनी होती है चीजें? देखिए नहीं, अब जैसे मीठा है ना, अब आपको खाने की आदत है, सही है, स्वीट खाने की आदत है, लेकिन उसको आप कोशिश करें नेचुरल सोर्सेज से लें, फ्रूट से लें, वेजिटेबल से लें। अपनी वो मीठे की जो क्रेविंग है ना वो पूरी वहां से कर लें, आप कोई फ्रूट्स वगैरह खा लें। आप ये ना हो कि दूसरे मीठे खाएं, कस्टर्ड खाएं और ये सारी चीजें खाएं, जरूरी नहीं है जलेबियां खाएं, मिठाइयाँ खाएं। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग जो आप कह रहे हो अभी, ये कि मीठे की क्रेविंग आप फ्रूट से पूरी कर लें, और ये हो भी सकता है बिल्कुल। थोड़ी सी क्या कहते हैं, दिल मानने की बात होती है, बहुत थोड़ा सा। और हम्म, अवेलेबिलिटी की बात भी होती है कि घर पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसेस फूड होता है, केक्स, बिस्किट्स, ये चीज़ें इजीली रखी हुई होती हैं, लेकिन बिल्कुल बिरयानी एक डिफरेंट फ्लेवर है, उसको कैसे सही अवॉइड है। करेंगे? उसका ऑल्टरनेट क्या देखिए है? उसके ऑल्टरनेट मतलब देखिए, आप उसकी क्रेविंग खत्म करने के लिए उसको वीकली बेसिस पे 2 वीक में एक दफा खा लें। ये नहीं कि मना ही कर दें बिल्कुल, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते यार छोड़ दो बिल्कुल, ये गलत होता है। मतलब एक जैसे कि आपके पास कोई भी बंदा आ रहा है और वो आपसे बोला यार डाइट बता दो यार, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है। आप उसको आराम आराम से लेके चलेंगे, हर चीज को आराम आराम से छुड़वाएंगे उसको। एक टाइम आएगा कि उसका खुद ही दिल नहीं करेगा, उसको जब रिजल्ट मिल जाएंगे उसको बोलेगा यार चलो ठीक है, अच्छा है, नहीं खा रहा तो फायदा ही हो रहा है कुछ।
ये चीज है। ऐसा भी हो सकता है बहुत दिन तक ना खाए फिर एकदम बहुत सारा खा ले कि यार बहुत दिन हो गए मैंने खाया ही नहीं है। एग्जैक्टली, चीट डे कर सकता है, चीट मील्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा कुछ क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रोटीन इनटेक रिकमेंडेशंस क्या है? मींस आप बॉडी वेट के हिसाब से किस तरह जज करते हैं कि किस बंदे को कितना प्रोटीन चाहिए होगा? अच्छा, हमारे पास यहाँ पे यार भी दो चीजें हैं, डिफरेंट सिनेरियोज है। एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और एक फिटनेस, जो बंदा सिर्फ फिटनेस रखना चाहता है अपनी, सही है। अब बॉडी बिल्डिंग जो कर रहा होगा ना, उसको जो है ठीक है, अपनी जो जनरल फिटनेस के बारे में प्रोटीन, बताएं कि मतलब हमें अगर फिटनेस मेंटेन करनी है तो हमें कम से कम एक लेमैन को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जो कि वो कैसे इंटरनेशनल, जो कि आइडेंटिफाई करें कि इंटरनेशनली, कितना प्रोटीन होगा? हाँ, जो कि इंटरनेशनली कहा जाता है ना, वो 0.8 एट योर बॉडी वेट। मतलब कि अगर आप 1 किलो, मतलब आपका वेट 62 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से। जो भी वैल्यू दे रहा है उतना प्रोटीन इंटेक करनी है आपको, ठीक है, ठीक ये है। मिनिमम अमाउंट होती है। ये मिनिमम अमाउंट होती है अपने फिर आप को गेनिंग के लिए मेंटेन एक्सीड करते हैं करने के इसको? लिए। नहीं, मेंटेन करने के ठीक है। लिए, ठीक है। अगर आपको फिर, अब सही। आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको उसको जाना होता है 1.5, कुछ स्टैंडर्ड 2 भी कहते हैं, कुछ 2.5 भी कहते हैं, और जो मतलब एक्सट्रीम लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं वो 3-4 पे भी जाते हैं, और इससे भी ज्यादा जाते हैं। लेकिन इसका रीजन ये होता है कि दे आर टेकिंग एनाबॉलिक्स, ठीक है। तो उनकी जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होती है उनके स्टमक के अंदर, वो ज्यादा होती है उसकी वजह से। वरना जो नेचुरली कहा जाता है कि 30 ग्राम एक सर्विंग होना चाहिए प्रोटीन, इतनी ही एब्जॉर्प्शन कर सकता है। वरना बाकी का जो प्रोटीन है वो वेस्ट हो जाता है अमाइनो पूल्स के अंदर, तो मतलब एक तरीके से जाया हो जाता है। सर्विंग जो होगी आपकी ठीक जो है। प्रोटीन की, वो 30 ग्राम हो एक तरह। आप छोटे पोर्शन बनाए फूड के, लेकिन भले से 6-7 बना लें अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो, विदाउट एनाबॉलिक्स। और फिटनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोटीन जो मैंने आपको बताया कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट, दैट्स इट। अच्छा मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मुझे अगर बिल्कुल। अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है एंड आई डोंट लाइक टू गो टू जिम, मुझे जिम जाना पसंद नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी फिटनेस मेंटेन रहे? मैं एक ले महीनों में कभी जिम यार गया ही नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, दे से कि मुझे जिम नहीं जाना। मैं कुछ और आप अच्छा, मुझे बता दें, मैं घर पे अयाज कर भाई, लूँ या मेरा कोई मेरा और मेरा एक्टिविटी आपसे बता दें सवाल, मुझे आप जो मैं कर लूँ। फिटनेस मेंटेन करनी है या बॉडी मेंटेन करनी है? यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, यार मेरी फिटनेस मेंटेन नहीं हो रही। अब वो लोग बोलना चाह रहे होते हैं कि मेरी बॉडी मेंटेन नहीं हो रही, वो लोग बोलते हैं फिटनेस मेंटेन नहीं हो रही। फिटनेस और बॉडी में बहुत फर्क है। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो जिनकी बात कर रहा हूँ ज्यादातर वो एम्प्लॉइज होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम एक्चुअली होता ही नहीं जिम वगैरह जाने का। और वो सबसे सही है। ज्यादा प्रॉब्लम जो फील करते हैं वो उनको तब आती है जब वो मतलब उनकी जो, जिस तरह शुरू में आपने बात की कि उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो आपको दिमाग नहीं होता, थकावट जल्दी हो जाती है, ये सब चीजें उनके साथ हो रही होती हैं। तो वो कैसे इसको आपको दिमाग लेके चले, कैसे मेंटेन अयाज करें? भाई, फिटनेस को मेंटेन करना, मैंने पहले बताया था, फिटनेस एफर्ट कम है, एफर्ट कम है, सही है। आप 30 से 35 मिनट्स के लिए रनिंग भी कर लेंगे ना, तो आप अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बॉडी बनानी अच्छा है तो लेकिन आपको जितने चाहिए डेढ़ कंपोनेंट्स घंटा आपने 2 घंटा। बताया, मुझे कंपोनेंट्स के हिसाब से लग रहा है कि फिटनेस से मेहनत ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, एंड्योरेंस पे भी काम करना है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे भी काम करना है, बीएमआई भी मेंटेन रखना है। जबकि बॉडी बिल्डिंग में तो मुझे सिर्फ मास गेनिंग और स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना है, नहीं? नहीं, अयाज भाई देखें, अगर आप 35 मिनट्स की रनिंग कर रहे हैं ना, तो हम्म। आपकी जो है फिटनेस मेंटेन हो जाएगी। आप एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी फिटनेस मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको 1.5 से 2 घंटे जिम जाना होगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, दो लेकिन घंटा आप जिम जो कह जाना रहे है हैं और कि वो मुझे कि लगे। फिटनेस का एक कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, तो मैं रनिंग करके हाँ स्ट्रेंथ बिल्कुल कैसे है। गेन करूंगा? रनिंग जरूरी नहीं है आप रोज रनिंग करें, आप पुशअप्स कर लें, ठीक है। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर लें घर पर ही, बैंड्स वगैरह ले लें, ठीक है, तो उससे भी आपकी फिटनेस हाँ मेंटेन हो जाएगी। बिल्कुल। सही है। अच्छा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस शायद हमारे पास आए हुए हैं बिकॉज पीपल हैव जॉइंड ओवर हियर। अनस का क्वेश्चन अच्छा है, बॉडी बिल्डर का मास ज्यादा होता है, बीएमआई कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा जी। अच्छा एक क्वेश्चन है, जहां तक मुझे समझ में आया अदर के क्वेश्चन से और अनस के क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है मुझे, कि अक्सर लोगों का बीएमआई ज्यादा आता है, वो ओवरवेट आते हैं। तो उसका क्या रीजन होता है? वो बॉडी बिल्डर्स है जैसे कि, तो क्या वो ओबीस काउंट होंगे, मोटे होंगे वो लोग?
नहीं, बिल्कुल ओबीस काउंट नहीं होंगे। उनका जो हम लोग बीएमआई देखेंगे ना, उनके मसल के रेशो के हिसाब से देखेंगे। जब मतलब यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे? बीएमआई बीएमआई देख में तो खाली वो स्केल देता है, एक नंबर देता है कि देखिए ये आप ओवरवेट हैं, ये नॉर्मल में है, एवरेज में है, या आप अंडरवेट हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका फैट कंटेंट ज्यादा है या मसल मास कंटेंट? प्रयास भाई, हमारे यहाँ ये रुझान बहुत कम है। तो ये हमारे यहाँ कुछ ही जिम्स हैं जिनमें कुछ ऐसी मशीन्स हैं जिसको हम यूज करके ये सारी चीजें देख कर सकते हैं कि हमारा बोन मास कितना है, हमारा मसल मास कितना है, हमारा फैट मास कितना है, हमारा बॉडी में वाटर कितना है। तो उन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए वो चीजें बनी है, तभी अंग्रेज ने वो तो बनाई थी कुछ कि आइडिया भाई देंगे हम कहाँ ताकि हम लोग जा सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, या कोई देसी तरीका जो कि जिसको हम लोग घर पे किसी जिम वाले के पास जाके हम उससे कांटेक्ट कर सकें, वो हमें बता दें कि हमारा बीएमआई अयाज भाई, बहुत है। जहाँ तक मुझे पता है, एक तो वेलोसिटी में जा सकते हैं आप, और दूसरा एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा मुझे तीसरी जगह नहीं पता, और चौथी बात है कि मुझे कोई देसी तरीका नहीं पता, वरना अगर कोई देसी तरीका होता तो इतनी महंगी महंगी मशीन नहीं बनती। नहीं, आई मीन जिस तरह हम हर चीज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो आपने चार चीजें बताई हैं कि वाटर है, बोन है, मसल है, फैट है, इसमें सबसे ज्यादा हम्म। लोग जो कंसर्न होते हैं इस हवाले से वो आई गेस फैट है। तो फैट में हम्म। जनरली कैलकुलेट नहीं कर सकता किसी छोटी मोटी गैजेट से। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास एक आता है, फैट कैलिपर आता है, हम्म। जो कि मतलब इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 1000 रुपीज या 1500 आई गेस। तो उससे फैट कैलिपर से अपनी बॉडी का फैट कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो मतलब उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि फैट हमारी बॉडी में जो है उसका कंटेंट ज्यादा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अनस ने इसी पे क्वेश्चन एक और पूछा है कि इसका मतलब है कि बीएमआई जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता हमेशा, हमें एक्सेस कैलकुलेशन बीएमआई करनी पड़ेगी। बीएमआई एक्यूरेट नहीं हो सकता किसका? अगर एक बंदा है जो कि मस्कुलर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस है। वैसे अगर नॉर्मल ठीक बात है। की जाए तो बीएमआई कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में हमें देखना पड़ता है। और इन्हीं एक्सेप्शनल केसेस की वजह से जो मशीन्स वगैरह बनाते हैं, ये गोरे और ये सब, तो ये इसीलिए बनाते हैं एक्सेप्शनल केसेस की वजह से, जो उनके दिमाग अच्छा, में ये भी ये गोरे सवाल क्यों चल रहे होते बनाते हैं हैं, तो वो। हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा होता है सब कुछ? ठीक है, हमारे यहाँ एक रुझान ही नहीं है ना। आपके सामने हमारी हमारी जो फिटनेस, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन है, उसका हाल आपके सामने है। इन चीजों में काम वर्किंग नहीं होती इतनी, तवज्जो नहीं ओके। दी जाती। तो ये अच्छा, हमारे पास टाइम अब आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है और हम एंड की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। वी आर अबाउट टू हैव 45 मिनट्स टाइम। अच्छा, एक हुमा का क्वेश्चन आया है, लेट मी रीड दिस, ये पता नहीं रेलेवेंट है कि नहीं। इफ अ मेल क्लाइंट हैज 74 kg वेट विथ 5'7" और नथिंग। हुमा, ये काफी कैलकुलेशन वाला आपका वो है क्वेश्चन, मैं आगे पहुंचाना भी नहीं चाहूंगा इस वजह से अच्छा अच्छा, कि ये, हुमा ने ये पूरे दिन में बैठ के बनाया होगा ये, ताकि आज ये पूछेगी। आई थिंक सो। हाँ, ये सर देखा इनको होगा उन्हें हुमा ने पहले। तो डीएम कर दे तो मैं इनका जवाब भी दे दूँ। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस हैं? बनाने का तरीका भेज दूंगा। अच्छा, आदम कह रहे हैं मैं बीएमआई बनाने का तरीका भेज दूंगा। आदम जरा रिप्लाई कीजिएगा, क्या बनाने का तरीका? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, कि ये कुछ और बात हो रही है। अनस का क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, कवर हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, लेट्स टॉक जनरल। अभी क्वेश्चंस हमारे पास ओके। तकरीबन एंड हो गए हैं, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन में टेस्टोस्टेरोन की सीरीज चल रही है। मुझे बताइएगा दैट हाउ डू यू रिलेट, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, कि हाउ डू यू रिलेट योर प्रोफेशनल एजुकेशन केमिस्ट्री विद फिटनेस ट्रेनिंग? अयाज भाई, हमारे एक टीचर थे, जो कि हमें ओ अब नहीं लेवल्स है? में मिले थे लास्ट ईयर में। अब अभी मतलब अब वो हमारे टीचर नहीं है, मतलब अब पढ़ाते नहीं टीचर है, नहीं है, टीचर तो अभी भी हैं। सही है। हाँ। नहीं, मैं एकदम सैड तो हो गया, मैंने कहा उन्होंने बेचारे शायद चले गए। उन्होंने हमारा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप किया था, बहुत मजे की लगी थी उसके बाद से केमिस्ट्री। तो सही है। मुझे इसी बेसिकली वजह से एमबीबीएस फिर करना था मतलब अपने। उसको कंटिन्यू करना शुरू कर। हाँ, मुझे एमबीबीएस करना था, मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो मतलब फिर मेरी सेकंड चॉइस ये थी कि मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स कर लूँ। ठीक है, सो कैन आई कॉल यू एन एक्सीडेंटल ट्रेनर? नो यू कांट, बिकॉज ये पहले से बनता आ रहा है, वो बाद में बना। तो मतलब मैं एक्सीडेंटल को एक चीज तो बोलूंगा कि या तो ट्रेनर एक्सीडेंटल है या केमिस्ट्री की तरफ एक्सीडेंटल है।
केमिस्ट्री में मास्टर्स करके बस एजुकेशन कंप्लीट करने का प्लान है, बाकी इसी को अपने प्रोफेशन बनाना है, इसी में पढ़ना है। अच्छा, केमिस्ट्री अभी मैं की जो एजुकेशन है वो इसमें हेल्प कर रही है कहीं पे आपको? नहीं, एक्चुअली अयाज भाई, अभी मेरा बैचलर्स हुआ है 2 साल का ना, तो अभी मास्टर्स में एडमिशन लेना है मुझे, मतलब मास्टर्स अच्छा, कंटिन्यू करने का प्लान है। लेकिन अभी अभी मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री में ही करूँ या इसमें आ जाऊँ, मैं इस फील्ड में आ जाऊँ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आ जाऊँ। और मेरा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं इधर आ जाऊँ, क्योंकि बैचलर्स मैंने 2 साल केमिस्ट्री में कर लिया, अभी मैंने वो उसको गैप दिया हुआ है, अपने सेमेस्टर ब्रेक दिया हुआ है, प्लीज दिया हुआ है। अच्छा, अनस कह रहे BMI इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज, क्योंकि BMI एग्जैक्ट बॉडी कंपोजिशन नहीं देता। अनस, आई वुड एग्री विद यू कि एग्जैक्ट नहीं देता, ये सिर्फ उसकी फर्स्ट स्टेज होती है। और उसके बाद आपको जो अभी काशिफ ने बताया कि कैलिपर से आपको देखना पड़ता है, इवन बोन के लिए भी आप क्या कहते हैं, बोन डेंसिटी वगैरह चेक करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, वहां पे आपको जाना पड़ता है उस बिल्कुल तरफ। लेकिन ये होता है कि बिल्कुल। बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो आपको BMI से आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है। बेसिक आपको एक हिंट दे देती है वो चीज के यहाँ आप मजीद आगे तरफ जाएं या ना जाएं। तो एग्जैक्टली यू आर राइट कि एक्चुअल सिचुएशन जो है वो पूरी पूरी पता नहीं चलती है, पूरी पिक्चर यहाँ से क्लियर नहीं हाँ, होती है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर कह रही है काशिफ गुड जॉब गिविंग यू विशेस। स्किन थैंक कैलिपर यू। हुमा कह रही है मोर इफेक्टिव। बिल्कुल हुमा, अभी यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि स्किन कैलिपर ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले आप BMI तो निकालेंगे ही निकालेंगे, कुछ भी कर लें BMI आपको निकालना होगा पहले, बिल्कुल। उसके बाद ही पता अच्छा चलेगा। हम क्योंकि देखिए वो पूरा बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास आपने बताया क्या, ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे ना कि इतना वेट इतना इस चीज का, इतना इस चीज का है। तो बेसिक तो वही चीज है, उसके बगैर आप आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे और करेंगे? यार भाई, और स्किन कैलिपर की हैंडलिंग भी बहुत जरूरी है, कि हैंडलिंग भी बहुत जरूरी है कि आप फैट कहाँ से ले रहे हैं, हाँ फैट बिल्कुल, कहाँ से ये ले कर रहे आई गेस मेल्स और फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स के डिफरेंसेस भी होते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और इसके लिए एक्सपर्ट्स होने चाहिए, आई बिलीव हर बंदा नहीं हाँ कर बिल्कुल सकता होना ये। चाहिए, हर बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल। चले किसी न किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे हम लोग और उनसे ये टेस्ट इंशाल्लाह। करवाएंगे हाँ अपने प्रोग्राम में भी, कि जो रेगुलरली इसको करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद नहीं करते, हम तो मशीन्स में भेज देते हैं कि भाई आपका जहाँ पे पूरा आपके पास समरी आ जाती है। लेकिन एक फैट कैलिपर वाली चीज अगर लोगों को पता चल जाए तो काफी काम आ सकती है इन लोगों के लिए। बिल्कुल। अनस भाई कह रहे हैं छा गए भाई आप। अनस थैंक यू। ऐसे ही और कोई क्वेश्चन है अगर आप लेना चाहें तो। हाँ लेट मी सी, मैं वही देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस अगर और हैं तो ठीक है, वरना मैं पर्सनल कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा आपसे। बिल्कुल। नहीं, सीरीज है टेस्टोस्टेरोन की चल रही है फिलहाल वहां पे, और वो खत्म हो चुकी है, बॉडी मास इंडेक्स के क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं। लेट मी आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन, हाउ डू यू सी फिटनेस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान नाउ? मतलब ग्रो कर रही है या वैसी की वैसी है, बिल्कुल। क्या सीन है? नहीं नहीं, ग्रो कर रही है यार भाई, ग्रो कर रही है। ये पिछले 2 साल में फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है हमने, लोगों को ग्रो होते हुए देखा है, इसी फील्ड में आते हुए देखा है। बहुत से लोगों को पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता था, कोर्सेज चल रहे हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं, ठीक है, ये सब देखने को बहुत कम मिलता था। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोग इसमें इन हो रहे हैं। अच्छा, पहले तो एजुकेशन आपको जरूरी पता है, है। वो सर्टिफिकेशन वगैरह लेना जरूरी है फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए, बीइंग अ ट्रेनर? बिल्कुल बिल्कुल जरूर नहीं, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन जो अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे लोग एजुकेशन हैं हेल्प जो नहीं करेगी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन लेने में? बिल्कुल करेगी। लेकिन देखिए, कुछ लोग आते हैं आपसे, आपको ही पता होगा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, पुराना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, आपको उस चीज की कोई नॉलेज होना, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपका एजुकेशन भी है और सर्टिफिकेशन भी है। दैट मेक्स अ कंप्लीट पैकेज, और वो एक सही है, और मतलब एक दोनों सही होने मायनों में चाहिए। ट्रेनिंग कहलाएगा। बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, अब किस तरह स्पॉट करें हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ अताई ट्रेनर्स, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ अताई ट्रेनर्स बहुत हैं कि वो बिल्कुल है। उस्तादों के सीखे हुए हैं, और बहुत सारी, अच्छा, आई कैन नॉट से कि दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन बहुत सारी उनकी लॉजिक्स गलत होती हैं, और कुछ जगहों पे वो अपने क्लाइंट्स को इंजर भी कर देते हैं। एंड आई गेस द मेन रीजन इज दैट दे आर लैकिंग द बेसिक एजुकेशन, और कहीं सर्टिफिकेशन की तरफ गए नहीं, एजुकेट हुए भी नहीं इस हवाले से, आई गेस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नूर एडन वाला तारीफ कर रहे हैं, मुदस्सिर भाई एंड अयाज भाई, ग्रेट शो गोइंग ऑन, प्रीवियस से ज्यादा अच्छा चल रहा है।
ठीक है, थैंक यू नूर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास अक्सा की तरफ से कि बॉडी फैट कम कितने टाइम में होता है? मीन्स वेट क्विकली रिड्यूस होता है लाइक ऑल वाटर वेट, जो जल्दी रिड्यूस होता है क्या वाटर वेट होता है? जो जल्दी कितना रिड्यूस होता ड्यूरेशन है, जो लगता है? क्योंकि देखो नया पहला नया क्वेश्चन नया। हमारे पास जो आता है ना जिम में एंटर होते ही, कितने दिन में हम्म, ये काम हो जाएगा? हाँ वहां पे भी बिल्कुल। क्वेश्चन बार उन्होंने टाइम बोला है, दिन नहीं बोला। तो क्या ये दिन का खेल है? और अगर दिन लगते हैं या टाइम लगता है तो कितना टाइम लगता है? अच्छा, दिनों का खेल। अच्छा, अच्छा का बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास जब पहला मतलब क्लाइंट आता है ना, तो हम उसको डाइट हम बोलते हैं ये करो वो करो। अच्छा, सबसे पहले हम उसको बोलते हैं अपना नमक और पानी बंद करो, मतलब उसकी जो लिमिटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी में वाटर रिटेन होता है वो हटता है, कम होता है। उसका वेट जाता है पहले, सही है। फैट का वेट नहीं जाता इतनी जल्दी। जो शुरू शुरू में जाता है वो वाटर रिटेंशन जो होता है बॉडी में वो जाता है, और वो तेजी से जाता है। तो हो सकता है कि पहले महीने में जो है क्लाइंट ज्यादा वेट रिड्यूस करे, जो बाद में जाएगा वो फैट जाएगा, और फैट ग्रेजुअली। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ी मुसीबत है कि हमारे ट्रेनर जो हैं, एक बंदे को फैट लॉस करना है, उसको बॉडी बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं। ये बहुत मसला है, क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स है, ठीक है। एज भाई, आपकी वीडियो हैंग हो गई यार भाई। एज भाई, मेरा फाउंड लेफ्ट। खैर, तो अक्सर मैं आपका आंसर दे देता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब जब डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें जो हमारा जो फैट फैट जो है वो कौन सी एनर्जी सिस्टम में जाता है? हमारा जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है उसमें फैट जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग तरफ ले जाते हैं बंदे को, जिसके अंदर उसकी फैट कम तो होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। तो ये है कि हमें चाहिए कि हम उस बंदे को ज़्यादा जो है एरोबिक ट्रेनिंग करवाएं, ताकि उसका फैट कम हो बॉडी का, ठीक है। और कितने टाइम में जाता है, कैसे जाता है? वैसे तो जो एक स्केल है वो ही कहता है कि 3 से 4 kg, इवन 2 kg ही बोलता है कि इतना इतना जाना चाहिए मंथली। लेकिन यहाँ पे लोग हैं जो कि डिफरेंट चैलेंजेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50 डेज 40 डेज, और लोगों का कबाड़ा कर रहे हैं बेसिकली। और उसमें जो वेट जाता है जिससे वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, वो वाटर वेट होता है। वो चला जाता है स्टार्ट में बहुत तेजी से, और वो लोग इम्प्रेस होके मतलब फिर वो दोबारा से आते हैं। तो और दूसरा ये कि जो वेट का जो एक्चुअल स्केल है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो हेल्दी है, वेट लूज करना उतना ही। 3 kg 4 kg मैं समझता हूँ वो हेल्दी है। इससे ज़्यादा एक्सीड करना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसी पे रहना चाहिए हमें। अरे यार, फोन की रेड लग गई। हाँ, क्या बनना यार। यार भाई को मैसेज करता हूँ। ओके, कहाँ था मैं? सॉरी यार भाई। यार भाई, आई कैन हियर यू।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपका माइक जो है म्यूट हुआ है, आपका माइक म्यूट हुआ है। स्टिल म्यूट है। आपका माइक म्यूट है अभी। खैर, दिस वाज ऑल अबाउट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। काफ़ी फिटनेस को हमने डिस्कस किया, और जो है अभी मुझे नहीं पता किस किस के और कोई क्वेश्चन हैं या नहीं है, बिकॉज मेरे पास शो नहीं हो रहे, तो अयाज भाई के पास ही होंगे। और अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकता है यहाँ पर, और बाकी ये कि मैं रिप्लाई कर दूंगा बाद में देखकर। हेलो, वेलकम बैक गाइस। एक्चुअली आप लोग को मुझे वेलकम करना चाहिए बिकॉज आई लॉस्ट द कनेक्शन। वापस आ गया हूँ मैं, और मुझे वेलकम बताइए कि आप लोगों को एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है बात। ठीक है। तो अच्छा, मैं जरा लास्ट क्वेश्चन देख लूँ क्या आया था। माइक अनम्यूट करो अयाज भाई। अनम्यूट कर दिया है एंड आई एम बैक। अदम, असल अयाज में भाई, आजकल जो है सारी अवाम इंटरनेट पे बैठी हुई है, सारी की सारी अवाम। कल भी यही सीन हुआ था, मैंने इवन घर पे सब लोगों को मना किया था कि इंटरनेट नहीं यूज करना, कि थोड़ा टेक्निकल एरर आ जाता है यहाँ पे। बहरहाल आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 9 बजे के बाद से ना, ये रोज का टाइम है कि इस टाइम पे ना फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाती है, सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हमारे पास अभी है और तो, वरना फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द एंड। यस। अच्छा, वजाहत का एक मैसेज है काशिफ भाई। आई डू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वी हैव टू टेक बिफोर टेकिंग अ सप्लीमेंट लाइक फॉर गेनिंग मसल्स? डू वी हैव टू गो विद अ ब्लड टेस्ट और अदर टेस्ट, एज मोस्टली पीप्स डोंट टेक केयर अबाउट दिस? अच्छा, हाँ, बिल्कुल अयाज भाई, इसमें हमारे पास ये बहुत अच्छा सवाल है। वजाहत ने जो भी किया कि कुछ लोग मतलब ब्लड टेस्ट लाजमी है, बिकॉज हो सकता है उसकी सप्लीमेंट लेने के बाद उसकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए। यूरिक एसिड बढ़ना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। वो उसकी वजह से आपकी बोन्स में पेन होगा, ठीक है, और डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ठीक हमारे है। यहाँ जो सप्लीमेंट लिया जा रहा है वो मतलब डिफरेंट लोकल तरीके से ही बन रहा है, तो यही बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट आप जो है जिस जगह से ले रहे हो आप मेक श्योर करो कि वो मतलब एक सही चीज है। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट की जरूरत कब पड़ती है हमें? क्या जरूरी है कि मुझे जनरल हेल्थ मेंटेन, जनरल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट से जाना पड़े? अरे सप्लीमेंट नाम है ना, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट के नाम से ही जाहिर होता है कि कब लेना चाहिए, जब हम अपनी बाकी की चीजों से इंटेक पूरी नहीं कर पा रहे। तो फिटनेस को मेंटेन आई करने के मीन लिए कि आपको जनरल सप्लीमेंट की फिटनेस जरूरत के नहीं लिए है। हमें नीड तो नहीं पड़ती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरल जनरल फिटनेस के लिए नहीं पड़ती हमें इसकी नीड। लेकिन अगर आपको ठीक बॉडी है। बिल्डिंग करनी है, मसल ग्रो करने हैं, तो फिर आपको करना पड़ता ठीक है काशिफ, अभी बस हम लोग एंड करते हैं प्रोग्राम को। इन द एंड, बिफोर लीविंग, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज टू गिव द ऑडियंस, प्लीज दीजिएगा। है। फिलहाल तो यही है कि कोशिश करें, अ, घर पे रहे, स्टे सेफ, स्टे होम। और दूसरा ये कि अपनी फिटनेस को मेंटेन करें, और दूसरा ये उन लोगों से कंसल्ट करें जो इस फील्ड में एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे हैं। वो उस्ताद के पास मत जाए, ठीक है, वो वहां से उससे मत पूछे कौन सा इंजेक्शन और ये सारी चीजें होंगी, तो कोशिश करें उनको अवॉइड करें। आपको बॉडी बनानी है तो एजुकेटेड लोगों के पास जाएं और उनसे राय लें किस तरीके से कैसे बनना है। और बॉडी बनाने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, तो ये चीज माइंड में रखें। ठीक है। ठीक है काशिफ, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत शुक्रिया। वैसे आज का आपका टाइम टाइम होगा, खाना मुझे लगा हुआ बताया है था आज आप भी सो के सामने। गुजार रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको जगा दिया होगा शायद इस टाइम पे नींद से।
नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर इज ऑल और माइन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, दोबारा प्रोग्राम करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे पास और भी गेस्ट हैं। If बिल्कुल, we came across another program, we'll do one more with you, inshallah. Take care. Allah इंशाल्लाह Hafiz. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz, everyone. Take care. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।